अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है गूगल मीट क्लास पे वो है क्रेब साइकिल। ये आप लोगों को स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रही है क्रेब साइकिल की। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था एरोबिक रेस्पिरेशन के दो स्टेप। पहला स्टेप कौन सा था? ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप जो कि क्रेब साइकिल में एंटर होने से पहले एक स्मॉल स्टेप होता है, इंटरमीडिएट स्टेप भी कहते हैं, जिसमें पायरुवेक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। पायरुवेक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है जिसमें हाइड्रोजन वहां से रिमूव होती है, NAD से NADH बनता है और साथ में उसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है। और फिर उसके एज अ रिजल्ट क्या चीज बनती है? एसिटाइल को ए बनता है, यानी एसिटाइल को एंजाइम ए। ये आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ कॉर्नर पे ग्लूकोज, इसकी जो ग्लाइकोलाइसिस चली, फर्स्ट स्टेप चले फैटी एसिड के, तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है? यहाँ पे को एंजाइम ए बनता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है और वहां जाके कौन सा रिएक्शन होता है? क्रेब्स साइकिल का। तो आप लोगों को पता है कि जो साइक्लिक रिएक्शन होता है ना, वो इनकमिंग मॉलिक्यूल को एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल यूज करवाता है। तो क्रेब साइकिल में प्रीकर्सर कौन होता है? एक्सैलो एसीटेट। ये क्या करेगा? आने वाले एसिटाइल को एंजाइम ए को अपने साथ बाइंड करवाता है, यूज होगा, और यहां से को एंजाइम रिमूव हो जाता है। पहला स्टेप क्या होगा? जो एसिटाइल को ए है, जिसे एसिटाइल को एंजाइम ए कहते हैं, ये एक्सैलो एसीटेट के साथ, एक्सैलो एसीटेट क्या है? ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ आके ये बाइंड करेगा। और देखिए 4 कार्बन कंपाउंड ये खुद है और 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल है, कोएंजाइम तो रिमूव हो गया, तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नेम क्या होता है? सिट्रेट। क्या होगा? सिट्रेट, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। सिट्रेट सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम नेम है, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल का जो पहला स्टेप है, जो पहला कंपाउंड है, जो पहला प्रोडक्ट है, वो सिट्रेट है। अब इस स्टेप को, इस रिएक्शन को कौन परफॉर्म करवाता है? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। अगले स्टेप में क्या होता है? पानी यहाँ पे यूज होगा और पानी फिर यहाँ से रिलीज होता है, और इस स्टेप को एक एंजाइम है एकोनिट्रेज, जो कि क्या करता है? सिट्रेट को उसके आइसोमर में चेंज करता है, और इसके आइसोमर का नेम क्या है? आइसोसिट्रेट। क्लास ये दो स्टेप समझ आ गए आप लोगों को? सिट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? अपने आइसोमर में। और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम करवाता है? एकोनिट्रेज। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? आइसोसिट्रेट तक। जी सर, आगे। उसके बाद देखें, आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन के साथ ही साथ इसकी क्या होगी? डीकार्बोक्सिलेशन होगी। देखिए सिट्रेट भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, आइसोसिट्रेट क्योंकि उसका आइसोमर है तो ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसकी यहां से क्या रिमूव हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइसोसिट्रेट की क्या हो रही है? डीकार्बोक्सिलेशन, और साथ ही साथ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। NAD आएगा जो कि क्या करेगा? आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन लेगा और क्या बन के यहां से रिमूव होगा? NADH। तो NAD ने आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन की और खुद की क्या की? रिडक्शन की। और ये एंजाइम कौन सा एंजाइम यहां पे यूज होता है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम आइसोसिट्रेट की डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और NAD से NADH बन जाता है। और एज अ रिजल्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हुई एक कार्बन, तो पीछे बनेगा 5 कार्बन वाला कंपाउंड, उसका नेम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की फिर फर्दर क्या होगी? डीकार्बोक्सिलेशन होगी। इसमें से क्या रिमूव होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ अल्फा कीटोग्लूट्रेट की ऑक्सीडेशन भी होगी, NAD आएगा, इसमें से हाइड्रोजन लेगा और क्या बना के यहां से रिमूव होगा? NADH। और इस रिएक्शन को कौन करवाता है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। कि इस एंजाइम ने अल्फा कीटोग्लूट्रेट की क्या की? डिहाइड्रोजिनेशन की। और साथ में यहाँ पे एक को एंजाइम आगे यूज होता है, इस स्टेप को आगे प्रोसीड करता है, और बनने वाले कंपाउंड का नेम क्या होगा? सक्सिनाइल को ए, यानी सक्सिनाइल को एंजाइम ए। सक्सिनाइल क्या है? ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है।
फिर उसके बाद एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नेम होगा सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, जो कि क्या करेगा, सक्सिनाइल में से यहाँ से सक्सिनाइल को एंजाइम में से जो को एंजाइम अटैच है उसको यहाँ से रिमूव करेगा को एंजाइम को। और देखें जिस वक्त ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है बेसिकली इसने सक्सीनेट में जाना है, ये दरमियान में जो सक्सिनाइल को ये बना है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जब ये प्रोडक्ट बनती है इससे बनने के दौरान जो बांड टूटते हैं वो बांड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर देती है, जीटीपी में। और फिर जीटीपी क्या होगा, ये अनस्टेबल है, ये फौरी ब्रेकडाउन कर जाएगा, इसकी ब्रेकडाउन से दोबारा क्या बनेगा, जीडीपी बनेगा, साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। और इसकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी बनाने में यूज हो जाती है, यू यहाँ पे क्या बनती है, एटीपी बनती है। जीडीपी जब ब्रेक करेगा पहले जीडीपी बनेगा, पहले जीडीपी से जीटीपी बनेगा, जीटीपी ब्रेक करके क्या करेगा जीडीपी में, और इसकी ब्रेकडाउन से जो एनर्जी होगी वो एडीपी को किस में बना देगा, एटीपी में। और एज अ रिजल्ट खुद भी 4 कार्बन कंपाउंड था, आगे बनने वाला कंपाउंड भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। समझ आ गया यहां तक आप लोगों को? उसके बाद सर ये वाला स्टेप फिर बता दें। देखिए यहां पे क्या चीज था, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक हो गया। अब इस 5 कार्बन कंपाउंड को प्रोसीड इसने इसने जाना है सक्सीनेट में, एक 4 कार्बन कंपाउंड में, तो दरमियान में एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है ये। तो क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट की पहले तो होगी डी कार्बोक्सिलेशन, समझ आ गई, क्या रिमूव होगी यहां से, मैंने कहा अल्फा कीटोग्लूटरेट की डी कार्बोक्सिलेशन होगी, यहां से कार्बन क्या चीज डाइऑक्साइड। रिमूव होगी, बोले, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ अल्फा सर कार्बन। कीटोग्लूटरेट की क्या होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, एनएडी इसमें से क्या ले लेगा, एक हाइड्रोजन एनएडीएच बना लेगा, तो पीछे कौन सा, और साथ में को एंजाइम भी आके यूज होगा, निकल क्या रहा है यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन, और क्या ऐड हो रहा है, को एंजाइम ए, तो बनने वाले कंपाउंड का नेम क्या होगा, सक्सिनाइल को ए, यानी सक्सिनाइल को एंजाइम ए। फिर अगला एंजाइम क्या करेगा, सक्सिनाइल को एंजाइम में से को एंजाइम को यहां से रिमूव करेगा, ठीक हो गया, बांड को ब्रेक करेगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या करेगा, जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, जीटीपी में। जीडीपी फौरन टूटेगा, बनने के साथ ही टूट जाएगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा ये खुद तो जीडीपी में चला जाएगा, जो एनर्जी यहां से रिलीज होगी वो एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देगी, एटीपी में। समझ आइए आप? जी सर आगे। अब कौन सा कंपाउंड बना, 4 कार्बन कंपाउंड है जिसका नेम क्या है, सक्सीनेट। सक्सीनेट सक्सीनेट में से क्या बनेगा, इसकी सक्सीनेट की फिर क्या होगी, डीहाइड्रोजिनेशन होगी, इसमें से क्या रिमूव होगी, 2 हाइड्रोजन, देखिए एफएडी आएगा, सक्सीनेट में से 2 हाइड्रोजन लेगा और क्या बना देगा, FADH2। और इस एंजाइम को, और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम करता है, सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज, तो क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा। फ्यूमरेट की फिर क्या होगी, हाइड्रेशन होगी, इस एंजाइम को कौन सा एंजाइम परफॉर्म करेगा, इस रिएक्शन को, फ्यूमरेज, तो क्या बनेगा, मैलेट बनेगा। मैलेट में से मैलेट की क्या होगी यहाँ पे, डी एक एंजाइम आएगा मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, जो एनएडी को किस में कन्वर्ट करेगा, NADH में, और दोबारा से क्या बन जाएगा, एक्सैलो एसीटेट। समझ आ गई, एक्सैलो एसीटेट क्या होगा, दोबारा से फिर बन गया, अब ये न्यू क्रेब्स साइकिल को यहां से रन करेगा। क्लास आप लोग इस पूरे साइकिल को देखें और इसको एक बार फिर आप लोग दोहराएं, इसको जरा देखें, 2 मिनट है, इस रिएक्शन को देखें, इस पूरे साइकिल को, क्वेश्चन है तो फिर आप लोगों ने पूछना है अभी जी, इसको पढ़ें। सर फिर जो मिलेट है इसमें वाटर ऐड होगा ना। जी ये जो फ्यूमरेट कंपाउंड है ना इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन ऐड हो, इसमें वाटर ऐड होगा, यही पूछा आपने। जी सर समझ आ गया। आप लोग ने इस पूरे साइकिल को देखें, एक्सैलो एसीटेट
कोएंजाइम से ऐसे रन मूव करते हैं और देखते जाए सारे को। कोई भी पॉइंट आता है तो पूछें फिर। सर ये जो इसमें स्टेप 2 है इसमें वाटर ऐड भी होगा? जी रिमूव भी होगा और ऐड भी होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो आइसोमराइजेशन होती है ना, उसमें पानी पहले क्या होता है, यूज होता है, उसकी कन्वर्जन, जैसे कन्वर्जन कंप्लीट होती है पानी वहां से फिर रिमूव हो जाता है। समझ आ गया सबको? जी सर आ गया। अच्छा क्लास, आप लोगों ने ना इसको बॉटनी डी बुक से रीड करना है और इसकी थ्योरी, कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों ने पूछना है। देखें एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करता चलूं, देखें यहाँ पे जो एनर्जी बनी है वो NADH की फॉर्म में बनी, NADH 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 और FADH2 साथ में ATP। देखिए ये है, ये एक क्रेब साइकिल एक एसिटाइल CoA से चला है और एक एसिटाइल CoA एक पायरुवेट से बना था, ठीक है। तो पायरुवेट कितने बने थे? ओवरऑल 2। तो आगे क्रेब साइकिल कितने चलेंगे? 2 बार चलेगा। ये बात क्लियर हुई? जी सर हो गई। तो एक एसिटाइल CoA की क्रेब साइकिल से, यानी एक क्रेब साइकिल से हमें 3 NADH मिले हैं, 1 2 और 3। FADH2 कितने मिले हमें? 1 मिला और 1 ATP मिला। हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एनर्जी बजट को कि कितने एटीपी कैसे बने हैं। तो स्टूडेंट ये क्रेब साइकिल है, इसके वजह से आप लोग, इससे रिलेटेड आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन लाजमी पूछना है। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।